हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं कॉमर्शियल मैथमेटिक्स का पार्ट 4। पिछले वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट देखा था कि सिंपल इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट के जितने फार्मूले हैं, लगभग तीन तीन फार्मूले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए। तो तीनों फार्मूले से कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग निकालते हैं, किस तरह से वो अप्लाई होता है, क्या कॉन्सेप्ट रहता है, क्या हमारे पास में समझ होनी चाहिए फॉर्मूले लगाने के लिए। तो वो सब बिंदुओं पे और हर एक चीज़ों पे, हर एक कंसेप्ट पे बहुत अच्छे से हमने कमांड बनाया है। तो मैं आप सभी से एक निवेदन करूंगा कि पार्ट 1 से देखते आओ आप, तब जाके आपको मज़ा आएगा। तब आपको लगेगा कि सच में सर बोलते हैं कि एक भी प्रॉब्लम ना छूटे, तो सच में नहीं छूटेगा। यदि आप सोचोगे कि डायरेक्ट मैं कूद जाता हूँ एक्सरसाइज में, तो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट देखो। जहाँ कॉन्सेप्ट मैंने एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे कॉन्सेप्ट ही केवल पढ़ाया है, तो जाहिर सी बात है कि जब प्रॉब्लम बनाते हैं तो उस समय तो वो कॉन्सेप्ट फिर दोबारा से वो रिपीट उतने टाइम के लिए रिपीट नहीं हो पाएगा। तो आपके पास समय पर्याप्त है, आप आराम से वीडियो देख के पार्ट 1 से स्टार्ट करना, ठीक है। चलो, तो यहाँ से कॉमर्शियल मैथमेटिक्स इकाई 3 अभी तक जो हमने पढ़ लिया है उसके ऊपर में एक बार बातें कर लेते हैं। यानी कि हम लोगों ने अभी तक चैप्टर 1 पढ़ लिया है, चैप्टर 2 पढ़ लिया है, चैप्टर 3 पढ़ लिया है, 4, 5, 6 कॉमर्शियल मैथमेटिक्स, चैप्टर 7 ये पार्ट नंबर कौन सा है, चौथा पार्ट है, ये पार्ट नंबर 4 है, ठीक है। चलो, तो पार्ट नंबर 4 में आज हम लोग लगाने वाले हैं प्रॉब्लम। क्या लगाने वाले हैं? प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। तो जितने भी इसके अंदर में ट्राई दिस के प्रॉब्लम है, यदि आपके टीचर ट्राई दिस के प्रॉब्लम दिए हुए हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज अगर आपको प्रॉब्लम बनाने के लिए नहीं मिल रहा है और आपके साथ कोई टीचर अच्छे से नहीं पढ़ा रहे हैं, तो समझिए कि वो बैठ के खा रहा है ना। आपको अच्छे से ज्ञान मतलब वो मतलब देने के लिए नहीं बैठा, और साथ में अगर ज्ञान आपको मिल भी रहा हो तो आप लेने के लिए नहीं बैठे हैं ज्ञान। ओके, ठीक है। चलो, अब नॉलेज इज पावर है ना, तो हमेशा याद रखिएगा, नॉलेज इज पावर, ठीक है। चलिए, तो ये तीन प्रॉब्लम यहाँ पे है ट्राई दिस के, और साथ में जब ये प्रॉब्लम हो जाएंगे तो फिर आपको मैं आगे लेके चलूँगा कॉन्सेप्ट पे, फिर उसके रिगार्डिंग तीन प्रॉब्लम और हैं उसके भी को करने वाले हैं। चलो, तो पहले ये तीनों प्रॉब्लम आप लोग देख लेना, आपके बुक्स के अंदर में है ट्राई दिस में, ठीक है। और ये पार्ट नंबर 4 वीडियो है। ये पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड आउट द कंपाउंडेड इंटरेस्ट आफ्टर द 2 ईयर। कह रहा है कि 2 साल के बाद हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा ऑन आर एस 15,000, 15,000 रुपए एट द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, है ना। जो रेट जो है 6% है, एनुअली है। कितना है? एनुअली, यानी कि सालाना, ठीक है। और हाँ, इंस्ट्रक्शन ये है कि यदि आपको स्क्रीन अगर धुंधला दिखे तो थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लेना, ताकि आपको स्क्रीन अच्छे से दिखे, ताकि हर चीज़ साफ सुथरा दिखे। दूसरा इंस्ट्रक्शन ये कि आप किसी भी माध्यम के विद्यार्थी हो, आपको कंप्लीट समझ में आने वाला है, इसकी फुल गारंटी मैं दे रहा हूँ, ठीक है। और क्वेश्चन हर जितना भी आपके बुक के अंदर में प्रॉब्लम है, वो सभी प्रॉब्लम हिंदी माध्यम में भी है और इंग्लिश माध्यम में। केवल लैंग्वेज का डिफरेंस है, एक इंग्लिश का लैंग्वेज हो जाता है और एक हिंदी का लैंग्वेज हो जाता है। ओके, चलो, यहाँ पे सॉल्यूशन पे आते हैं। किस पे आते हैं? सॉल्यूशन पे। देखो, तो मैं यहाँ पे फटाफट लिख लेता हूँ। पी दे रखा है हमारा 15,000, लिख लिया हमने, क्लियर है। और टाइम दे रखा है हमारा 2 ईयर, ठीक है। और रेट, यानी कि रेट दे रखा है 6%। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हमारे पास में तीन फॉर्मूले हैं। मैंने कहा था कि मेरा जो फेवरेट फार्मूला है वो फार्मूला है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, यानी कि टोटल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। ये वाला फार्मूला मैं यूज करूंगा। लेकिन हमारे पास तो क्या क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट है टाइम है और रेट है। हमारा टोटल अमाउंट कैसे निकलेगा? ये टी ए, इसी को आप लोग अमाउंट अमाउंट पढ़ते होगे, ठीक है। लेकिन मैंने कहा था कि टोटल अमाउंट यानी कि टी ए, यानी कि टोटल अमाउंट का फॉर्मूला होता है पी इंटू 1 + r/100 और टू द पावर टी। इसी फॉर्मूले से हम लोग बनाने वाले हैं। तो पहले टोटल अमाउंट जैसे ही निकल जाएगा तो टोटल अमाउंट यहाँ से निकल जाएगा, और उसके बाद घटा लेंगे प्रिंसिपल अमाउंट। जो प्रिंसिपल अमाउंट तो हमें पता ही है, 15,000 रुपये, ठीक है। तो पी यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि 15,000 हमने रख लिया। अब 1 प्लस आर का मतलब क्या हो गया? रेट। रेट यानी कि 6% बोल रहा है, तो 6/100 टू द पावर टी। टी का मतलब 2, टी का मतलब टाइम, यानी कि 2 ईयर। तो 2 रख दिया पावर में, तो ये हो जाएगा हमारा क्या? 15,000। और ये क्या, ये कटेगा तो अगर काट देंगे, साफ सुथरा बात मैंने कह दिया है पहले ही कि अगर ये नोमिनेटर डिनोमिनेटर कट रहा है तो काट लो यहीं पे, क्योंकि कैलकुलेशन और आसान हो जाए। तो ये कट रहा है किसके टेबल से? 2 के टेबल। 2 3 और 2 से इसको काटने जाओगे तो क्या हो जाएगा? 50, ऐसे हो जाएगा। तो अब चलो,
अब नीचे में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 50 ऐसे कुछ हो जाएगा और ये 50 यहाँ चला जाएगा क्योंकि ये फ्रैक्शन का एडिशन है, प्लस है ना, फ्रैक्शन का एडिशन है। इसके नीचे में 1/1 है, ये 1 केवल नहीं है, ये 1/1 है, तो 1/1 प्लस 3/50 अब फ्रैक्शन का एडिशन यानी कि भिन्न का जोड़ आपको आना चाहिए, ठीक है। तो 1 इसके नीचे में क्या है, 1 है, इसके नीचे में क्या है, 1, 1 से 50 में डिवाइड करोगे तो 50 जा में जाएगा, क्लियर है। अब 50 इंटू 1 तो 50 हो गया। अब प्लस अब ये 50 को 50 में डिवाइड करोगे तो 1 जा, अब 1 मल्टीप्लाई 3 तो क्या हो जाएगा, 3 ही रह जाएगा और ये स्क्वायर। बातें समझ में आ गई। तो ये हो गया आपका 15,000 और ये 50 प्लस 3 तो क्या हो जाएगा 53 और ये क्या 50, ठीक है, और ये स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 15,000 और ये स्क्वायर है यानी कि 53 जो है ये कितने टाइम, 2 टाइम, 53/50 मल्टीप्लाई 53/50, ये 2 टाइम यानी कि सेम यही चीज़ को हमने 2 टाइम लिख दिया। अब देखो एक जीरो से ये एक जीरो निकल लिया, फिर इस एक जीरो से क्या ये एक जीरो निकल लिया, क्लियर हो गया। तो अब देखो अब क्या बचा, ये 5 से 5 1 जा, क्लियर है। और याद रहे जो टेबल से हम लोग लगाते हैं उसी टेबल से ऊपर नीचे दोनों जाने चाहिए। तो ये कहाँ है, नोमिनेटर में है, क्योंकि इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 छुपा हुआ है यहाँ पे, क्लियर है। तो ये हमेशा याद रखना ये नोमिनेटर में है, ठीक है, ओके। तो ये 1 यहाँ हो गया। अब ये काटते हैं इसको, तो ये 5 3 जा, यहाँ पे 5 3 जा 15 और ये एक जीरो डाल दो, ठीक है, ये वाला जीरो, क्योंकि 5 के टेबल से 5 1 जा में ये चला गया, 5 3 जा और ये जीरो एक डाल दो क्योंकि 30 बचे 150 होता है, हो गया। अब चलो अभी भी कट रहा है क्या, यस 5 1 जा, ये रहा 5 1 जा और ये कट जाएगा हमारा कितने जा में, 5 के टेबल में 5 6 जा, कितने जा में 5 6 जा। तो हमारा क्या क्या आया, 6 मल्टीप्लाई 53 मल्टीप्लाई 53 यही आया, ठीक है। तो कितना आया, 6 मल्टीप्लाई 53 मल्टीप्लाई 53, क्लियर है। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारे पास में आ गया, ठीक है। अब चलो अब हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं है। 2 ईयर ही बोला है ना, यस 2 ईयर ही बोला हुआ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो 6 मल्टीप्लाई 53 मल्टीप्लाई 53 इक्वल टू 16,854, ठीक है। तो ये आ रहा है, मैंने मल्टीप्लाई कर लिया है यहाँ पे, क्या आ रहा है 16,854, 850। जब इन तीनों को मल्टीप्लाई किया आपस में तो कितना आया 16,854। ये क्या आ गया हमारा, ये TA आया यानी कि टोटल अमाउंट आ गया, ठीक है। तो अब जब हमें CI कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना रहेगा तो हमें पता है कि टोटल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट अगर कर दें तो टोटल अमाउंट तो हमारा निकल गया कितना 16,854 माइनस प्रिंसिपल अमाउंट हमारा कितना है 15,000, 15,000 रुपए है, ठीक है, मूलधन। तो 16,000 में से 15,000 चला गया तो कितना बचेगा 1,000, तो यानी कि 1,854, ठीक है, क्या हो जाएगा 1,854, यही क्या हो जाएगा, इतना रुपए हमारा क्या निकल जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी कि 2 साल के बाद, 2 साल के बाद यानी कि 2 साल के बाद 15,000 तो देगा ही, साथ में ये 1,854 रुपए का ये क्या देगा, कंपाउंड इंटरेस्ट भी देगा। बातें समझ में आ गई, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, पहला का आंसर हो गया, ठीक है। अब चलो दूसरे नंबर पे आते हैं, कह रहे कि फाइंड आउट द कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 3 ईयर। देखो ये 3 साल के लिए बोल रहे हैं, ऑन 8,000, 8,000 रुपए पे एट एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 होल 1/2%। अब देखो 5 होल 1/2% का मतलब, यहाँ सोल्यूशन पे आते हैं, P दे रखा है हमारा क्या 8,000 यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। रेट हमारा दे रखा है 5 होल 1/2%, इसका मतलब देखो 5 2 जा 10 और 10 प्लस 1 ऊपर में जो रहता है उसको जोड़ देते हैं, यहाँ पे जो रहता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 2 जा 10, 10 प्लस 1 11, 11/2% ऐसे दिया हुआ है, क्लियर है। और रेट हो गया और टाइम क्या दे रखा है, टाइम इक्वल टू 3 ईयर। ये बातें समझ में आई, 3 ईयर्स, ठीक है। अब चलो अब यहाँ पे फॉर्मूला फिर से हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। मैंने कहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट हमें निकालना है तो
मेरा जो फेवरेट फार्मूला है वही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग टोटल अमाउंट निकाल लेते हैं। टोटल अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, P इंटू 1+R/100 और टू द पावर T, ठीक है। तो P का वैल्यू कितना, 8000। किसी एक फॉर्मूले को हमें पकड़ के चलना है। रेट कितना, 11/2, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 11/2, है ना, और बाई में नीचे 100 कर दिया, ठीक है। ये दिख रहा है आपको 11/2 और इसके नीचे में मैंने 100 कर दिया। मैं थोड़ा सा इसको क्लीन कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से और बता पाऊँ। भोले ओ भोले, 1+ यहाँ पे देखो 11 बाई मैंने 2 किया और बाई में मैंने 100 किया, क्योंकि रेट की जगह पे रेट हमें लिखने आना चाहिए, ठीक है। अब पावर में 3, क्योंकि टाइम जो दिया हुआ है 3 ईयर दिया हुआ है, तो कर दिया हमने। तो ये हो गया हमारा 8000, ठीक है। अब 1+ ये हो जाएगा 11 और नीचे में ये 2 कहाँ आएगा, इसके नीचे, ये डिनोमिनेटर है ना, इसके नीचे। तो कैलकुलेशन आपको यही, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसीलिए आपको ना ये ट्राई दिस ये सब जरूरी है, क्योंकि कैलकुलेशन इसमें आप सीख जाओगे। क्योंकि 11/2 है तो ये 2 कहाँ चला जाएगा, 100 के ठीक नीचे में मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है, चलो ये हो गया। अब चलो यहाँ पे ये 8000 हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1+11 बाई अब 100 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा 200 टू द पावर 3, ये हो गया। अब चलो ये क्या हो गया 8000, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 200 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 200 अब प्लस, क्योंकि बताया हूँ फ्रैक्शन का एडिशन है, तो ये 200 यहाँ है तो 200 नीचे है एलसीएम के रूप में, और यहाँ पे 200 अब प्लस ये क्या हो जाएगा 11 टू द पावर 3, ठीक है। अब चलो यहाँ पे इधर मैं चलता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 8000, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 211 बाई 200 टू द पावर 3, ये वाला पावर 3 चल ही रहा है। तो क्या हो जाएगा 8000 मल्टीप्लाई 211/200, क्लियर है, मल्टीप्लाई 211/200 मल्टीप्लाई 211/200, क्लियर हुआ। तो देखो ये 2 जीरो से ये 2 ठो जीरो उड़ गया, 1 जीरो से ये वाला 1 जीरो उड़ गया। अब चलो अब ध्यान से देखना, अब 2 के टेबल से, सॉरी 4 के टेबल से देखो, 4 4 दूना 8 और 4 पंजे 20, ये हो गया। अब चलो 2 के टेबल से ये जाएगा क्या 200, यस बिल्कुल जाएगा। कैसे, 2 1 जा में और 2 100 जा में, क्योंकि जब इसको काटने आएगा 2 से लगाओगे तो 100 में चला जाएगा, ठीक है। अब चलो क्या बच गया, अब देखो अब कोई किसी को काट रहेगा 211, ये 211 तो कोई किसी के नीचे को काटेगा नहीं, ना ही नीचे वाला ऊपर को काट रहा है, तो क्या बच गया हमारे पास, बच गया 211 मल्टीप्लाई 211 मल्टीप्लाई 211, ये बच गया। और नीचे में क्या बच गया 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 100, क्लियर है। तो कितना आ जाएगा, जब आप इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आ जाता है कितना 9393931, क्लियर है। जब आप इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो, अब जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 5 2 जा 10 और 10 इंटू 100, तो ये आ जाएगा आपका 1000। अब यही क्या हो जाएगा आपका, जैसे इधर 3 जीरो है ना, तो इधर से 3 नंबर को काउंट करके आपको क्या दे देना है, दशमलव। तो क्या हो जाएगा 9393 और डेसिमल 931, हो गया, क्लियर है, ये हो गया। तो ये हमारा क्या आया, टोटल अमाउंट आया इतना रुपए, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, टोटल अमाउंट इक्वल टू 9393.931, ये टोटल अमाउंट आया। अब चलो हमें तो निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू फॉर्मूला होता है हमारा क्या, कि टोटल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। तो टोटल अमाउंट हमारे पास कितना है, ये है हमारे पास में 9300, ऐसे कुछ 9393.931 माइनस कर देता हूँ 8000, यही 8000 हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, साफ साफ ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट।
अब घटाने पे के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 1393.931 रुपीज़। ये क्या हो गया हमारा, ये जो आया हमारा ये क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी कि 3 साल के बाद बैंक उससे 8,000 तो लेगी ही लेगी, साथ में 1393.931 रुपए भी लेगी। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा हो गया। इस तरह से हमें क्या करना है, बनाना है इसको। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग प्रॉब्लम में। प्रॉब्लम नंबर 3 आपका, ये प्रॉब्लम नंबर 1 और प्रॉब्लम नंबर 2 दे रखा है। इसमें भी कंपाउंड इंटरेस्ट कह रहा है कि टोटल अमाउंट, इसमें क्या क्या निकालना है, टोटल अमाउंट भी निकालो और साथ में कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालो, दोनों निकाल के बताओ। तो देखो मेरा ऐसा फॉर्मूला है जिसमें दोनों निकलता है, टोटल अमाउंट भी और कंपाउंड इंटरेस्ट भी। ओके चलो, पहला नंबर फॉर्मूला हमारा क्या दे रखा है, सॉरी पहला नंबर प्रॉब्लम क्या दे रखा है, क्या यहाँ पे देखो पहला नंबर प्रॉब्लम हमारे पास में है, ये कह रहे हैं कि ऑन 10,700 आफ्टर 3 ईयर एट द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट 14 होल 1/2%। ठीक है, यहाँ पे परसेंट है, याद रहे। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास में पहला नंबर का सॉल्यूशन हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, पहला नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल क्या दे रखा है, मैं डायरेक्ट अब फार्मूला लगाता हूँ। फार्मूला क्या है हमारा, फार्मूला मेरा है टोटल अमाउंट इक्वल टू, फार्मूला होता है क्या हमारा, प्रिंसिपल अमाउंट 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर टी, यही होता है। ठीक है, अब देखो अब एक एक चीज यहाँ पे समझते चलो। P हमारा क्या है, P दे रखा है 10,700। ठीक है, और टाइम हमारा दे रखा है 3 ईयर। ठीक है, और रेट जो हमारा दे रखा है 14 होल 1/2%। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है, ये कुछ नहीं। 14 टू जा 28, 14 टू जा 28, 28 प्लस 1 29/2%, बस यही हो गया, 29/2% ये हो गया। अब इस फॉर्मूले में हम लोग को सारा जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू हमारी यहाँ पे जो दिया हुआ है, ठीक है, इसको हम लोग रख देते हैं। चलो, तो यहाँ पे टोटल अमाउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी की वैल्यू क्या है, कितनी है 10,700, 1 प्लस रेट कितना है, रेट हमारा दिया हुआ है 29, है ना, और बाई 2, और अभी अभी बताया था कि नीचे में कर इसको ले आते हैं, तो मैं डायरेक्ट अब नीचे ले आ रहा हूँ 29/2 को, ये दे रखा है हमारा, ये हो गया। उसके बाद टाइम कितना दे रखा है 3 ईयर, टाइम कितना दे रखा है 3, तो यहाँ पे 3 लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लिया मैंने 10,700। ठीक है, अब क्या 1 प्लस यहाँ पे लिख देता हूँ, तो देखो 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे ऐसे हो जाएगा ना, 1 प्लस 29/200 टू द पावर 3, ऐसे हो गया। अब ये 10,700, ठीक है, 10,700 ये हो गया। उसके बाद अब हम लोग इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, 200, यहाँ पे 200 प्लस 29 टू द पावर 3। ठीक है, और ये रहा 10,700। ठीक है, 10,700 और 200 प्लस 29, तो 229/200 टू द पावर 3। क्लियर है। अब चलो यहाँ पे 10,700 मल्टीप्लाई 229/200 मल्टीप्लाई 229/200 मल्टीप्लाई 229/200। अब 2 जीरो से ये 2 जीरो निकल लिया। ठीक है, 2 जीरो से क्या हुआ, 2 जीरो निकल गया। या फिर आप चाहो तो चलो ऐसे भी कर लेते हैं। ठीक है, अब लास्ट में क्या बचा हमारे पास में, टोटल अमाउंट इक्वल टू, अब कोई तो किसी को काट नहीं रहा है, तो एक काम करते हैं, 107 मल्टीप्लाई 229 मल्टीप्लाई 229 मल्टीप्लाई 229, ये हो गया 229। ये बातें समझ में आ गई बाई, अब देखो क्या हो जाएगा नीचे में, 200 मल्टीप्लाई 200 मल्टीप्लाई 2, ये बच गया। क्लियर है, यही बचा हुआ है। तो अब जब ऊपर वाले को सभी को मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये आता है 1284961823। जब ये चारों को वापस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है, और नीचे में 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 कर लिया, और 1 2 3 4, 4 0 3 4।
अब जब इसको हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड देते हैं, तो ये टोटल अमाउंट जो आता है, देखो कैलकुलेशन तो वास्ट इसके अंदर में रहता ही है ना। तो टोटल अमाउंट जो आएगा वो आएगा आपका कितना, 16, यानी कि जब इसको इसमें डिवाइड आप दोगे तो ये आ जाएगा 16062.02। क्लियर है, ये आ जाएगा 16062.02 जब ये 8000 से इसमें डिवाइड दिया जाएगा तो। अब चलो, कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा क्या था, टोटल अमाउंट माइनस कौन सा, प्रिंसिपल अमाउंट, यही होता था। टोटल अमाउंट हमारा ये आया है 16062.02 माइनस हमारा क्या, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 10700। तो जब हम इसमें से इसको घटाने वाले हैं तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 5362.02 रुपीज़। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखो क्वेश्चन हमसे दोनों चीज पूछा था कि टोटल अमाउंट बताओ, तो ये जो अमाउंट आया ना, ये TA ये वाला, ठीक है, ये टोटल अमाउंट आया। ठीक है, ये टोटल अमाउंट। और ये बोल रहा था कंपाउंड इंटरेस्ट ये वाला, तो ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल अमाउंट में से प्रिंसिपल अमाउंट घटा दिए, है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, निकल जाएगा। तो जैसे 16,062 है ना, 16,062.02 में से 10,700 घटा दिए तो हमारा 5,362.02 रुपीज़ आ गया। और ये दोनों हमारे क्या हो गए, ये आंसर हो गए। तो ये हमारा पहला का प्रॉब्लम, यानी कि तीसरा का पहला था। अब दूसरे की बातें कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कह रहे कि ऑन RS 18,000 आफ्टर 2 ईयर एट द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। ठीक है, कह रहा है यहाँ पे P दे रखा है हमारा कितना, 18,000। ठीक है, और क्या, टाइम दे रखा है 2 ईयर। ठीक है, और रेट क्या दे रखा है, 10%। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है ना, कि क्या होगा, और साथ में हमारे पास में क्या निकालना है, TA यानी कि टोटल अमाउंट भी निकालना है। ठीक है, तो चलो फटाफट से फॉर्मूला लगा लेते हैं टोटल अमाउंट का। टोटल अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R बाई, जितनी बार आप फॉर्मूला लिखेंगे उतनी बार फॉर्मूला आपका हो जाएगा। क्लियर है, तो P यानी कि 18,000 हमने कर लिया। ठीक है, 1 प्लस R का मतलब क्या हो गया, R मतलब हो गया आपका 10 और बाई 100 और टू द पावर 2, क्योंकि T की वैल्यू क्या है, 2 ईयर। तो एक जीरो से ये एक जीरो उड़ गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, 18,000। ठीक है, और यहाँ क्या बच गया, 10 प्लस 1/10 और ये स्क्वायर, ऐसे हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, 18,000 10 प्लस 1 का मतलब 11/10 का स्क्वायर, ये हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, 18,000 मल्टीप्लाई 11/10 मल्टीप्लाई 11/10। तो एक जीरो एक दो जीरो, एक जीरो ये दो जीरो। ठीक है, तो 180, क्या 180 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11, तो कितना हो जाएगा, 180 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11, यानी कि 180 गुणित 121, क्योंकि 11 इंटू 11 तो 121 होगा। क्लियर है, तो चलो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, 180 मल्टीप्लाई 121 इक्वल टू 21780। क्या आता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, एक मिनट ना, 21780। ये क्या आ गया हमारा, ये क्या आ गया हमारा, ये टोटल अमाउंट आया। ठीक है, तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, टोटल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, तो टोटल अमाउंट हमारा कितना आ गया, 21780, यानी कि 21,780 माइनस प्रिंसिपल अमाउंट 18,000 हम लोग माइनस कर देते हैं, तो हमारा आ जाता है 3,780 रुपीज़। क्या आ जाता है, 3,000। तो देखो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया, यानी कि ये पैसा तो वो देगा ही देगा 18,000, साथ में जैसे ही 2 साल बीतेगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट 3,700 रुपये 80 रुपये अलग से लगेगा। जब इन दोनों को, यानी कि टोटल बैंक को इतना पैसा वो देगा, ब्याज ये कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ में है। ठीक है, अगर केवल कंपाउंड इंटरेस्ट मुझे निकालना है तो घटा देते हैं तो निकल जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये क्या हो गया इसका
आंसर आ गया। ठीक है, तो ये जो दोनों प्रॉब्लम थे यहाँ पे, तीसरा का पहला और दूसरा, तो ये दोनों प्रॉब्लम हम लोगों ने क्या किया, सॉल्व किया। ठीक है, अब चलते हैं आगे। कह रहा है कि कैलकुलेशन व्हेन द कंपाउंडेड क्वार्टरली और हाफ ईयरली। ठीक है, तो इसके अंदर में हमें क्या कैलकुलेशन करना है कि जब हमारा कैलकुलेशन जो है वो कंपाउंडेड हो, किस पे हो, कंपाउंडेड हो, किस पे, कंपाउंडेड यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज रहे किस पे, क्वार्टरली, क्वार्टरली रहे और क्या रहे, हाफ ईयरली। ठीक है, ठीक है, तो अब बात आती है कि सर ये क्वार्टरली और हाफ ईयरली क्या होता है। ठीक है, तो चलो आपको बता देता हूं कि पूरे साल में देखो, ईच ईयर, एक साल में 4 क्वार्टर होता है, ये लिख लेना आप। एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4, लिख लिया। यानी कि एक एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, यानी कि 1 QUARTERS, 1 क्वार्टर्स इक्वल टू 3 मंथ। बातें समझ में आ गई है ना, 3 मंथ। ठीक है, अब यहां भी देख लेना, कह रहा है कि एक साल में, ठीक है, 2 6 मंथ होते हैं। ठीक है, कह रहा है कि वी हैव 2 पीरियड्स ऑफ 6 मंथ। एक साल में कितने छमाही होते हैं, तो 2 होते हैं, तो वी हैव 2 पीरियड्स ऑफ 6 मंथ इन ईच ईयर, यानी कि एक साल में 2 छमाही होता है। क्लियर हुआ, एक साल में कितने छमाही होते हैं, 2 छमाही होता है, तो ये समझ में आया। तो एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4, तो एक क्वार्टर कितने महीने का होता है, 3 महीने का। बातें समझ में आ गई। और छमाही कितने, एक साल में कितने छमाही होते हैं, यानी कि हाफ ईयर कितने होते हैं एक साल में, 2, क्योंकि 6 महीना 6 महीने तब तो 12 मंथ होता है, 6 + 6 12 मंथ, यानी कि 1 ईयर में 12 मंथ, यानी कि 2 हाफ ईयर। ठीक है, तो उस तरह का देखो, अभी जितना भी हम लोग पढ़ रहे थे वो था आपका एनुअली, कुछ भी कैलकुलेट हो रहा था तो एनुअली कैलकुलेट हो रहा था, एनुअली जो रेट रहता था, एनुअली साफ साफ देखो क्वेश्चन लिख के देता था कि एनुअली जो इंटरेस्ट रेट है, देखो साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ भी क्या लिखा है, एनुअल रेट, एनुअल, एनुअल मतलब क्या, वार्षिक इंटरेस्ट। लेकिन क्वेश्चन कभी ये कह दे कि अगर एनुअल ना हो करके क्वेश्चन क्या है, हाफ ईयरली है या क्वार्टरली है, तो उस केस में किस तरह से हम लोग बनाते हैं, तो फॉर्मूला वही रहता है। ठीक है, फॉर्मूला वही रहता है। ठीक है, अब चलो यहाँ पे फॉर कंपाउंड हाफ ईयरली। ठीक है, कंपाउंडिंग हाफ ईयरली जब बोले तो हमें टोटल अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो प्रिंसिपल वही रहेगा, मल्टीप्लाई 1 प्लस हाफ ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो उसमें लिखा रहेगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयरली का रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, भले ही मान लो कि कह रहा है कि 10%, कह रहा है कि एनुअल, कह रहा है कि 10% वार्षिक है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, आप क्वेश्चन कह रहे हैं कि हमें हाफ ईयरली निकाल के दिखाओ, तो हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दिखाओ, ऐसे क्वेश्चन बोलेगा। तो ये 10 का क्या करना पड़ेगा, आपको आधा करना पड़ेगा, क्योंकि 5% लगेगा 6 महीने पे। ठीक है, 6 महीने जैसे ही बीतेगा जब 5%, तो जब भी आपको एनुअली दे दे और हाफ ईयरली में निकालना रहे तो रेट को हमेशा क्या करोगे, आधा करोगे। 10 का आधा 5, या 20 का आधा 10, या 15 का आधा 7.5, ऐसे कर करके हम लोग करेंगे। तो हाफ ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट बाई 100 और नंबर ऑफ हाफ ईयर, जितना नंबर ऑफ हाफ ईयर होगा वो लिख देना है। उसी तरह से क्वार्टरली के लिए प्रिंसिपल वही है ना, इसका फॉर्मूला क्या हो गया, P इंटू 1 प्लस, ठीक है, वही हाफ रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, है ना, जितना रेट रहेगा उसका आधा, और बाई में 100, और टू द पावर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ, यहाँ पे नंबर ऑफ हाफ ईयर। ठीक है, हम लोग प्रॉब्लम बनाएंगे इसके ऊपर में जो दिया हुआ है आपके बुक के अंदर में प्रैक्टिस में, यानी कि करके दिखाओ में हाफ ईयर। तो उसी तरह से यहाँ पे टोटल अमाउंट कैसे निकलेगा, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस क्वार्टर रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना, कि एक क्वार्टर में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, उस अनुसार से हम लोग यहाँ पे वो करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो कि यहाँ पे हमारा दिया हुआ है 12% लग रहा है एनुअली, क्या दे रहा है, 12% एनुअली लग रहा है, सालाना 12%। तो मुझे एक बात बताओ, ये 12% कैसे आया होगा, इसको जब भी हमें एनुअली कैलकुलेट करना हो, है ना, तो कैसे क्या करेंगे हम लोग, तो 12 को डिवाइड कर देंगे हम लोग किससे, 3 से, है ना, नहीं 4 से, किससे, 4 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना क्वार्टरली के लिए 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 4 3 जाए, यानी कि हर एक 3 महीने में, सॉरी, मान लो कि 12% एनुअली लग रहा है। ठीक है, तो टोटल कितने क्वार्टर बनेंगे,
12% यानी कि 12% हमारा लग रहा है, तो 3 करके लगेगा तब तो 12 होगा, है ना। तो 3% 3% है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा रेट रहता है क्वार्टरली में, हमेशा याद रखना क्या, क्वार्टरली में जब भी रेट हमारा रहता है, रेट हमेशा किससे, हम लोग 4 से डिवाइड कर देते हैं। कब, क्वार्टरली के लिए किससे, 4 से डिवाइड कर देते हैं, तब हमारा निकल जाता है। क्लियर है, क्लियर, ठीक है। तो जैसे मान लो कि 15 है, नहीं 15 नहीं, नहीं इस कॉन्सेप्ट को अभी रहने दो, ठीक है। हाँ, हम लोग ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे कि 3 महीने पे कितना, 3 महीने का एक एक क्वार्टर बना के उसके बाद फिर उसका नंबर लिख लेंगे, ठीक है। हालांकि मुझे लग रहा है कि मैं सही जा रहा हूँ। चलो, यहाँ पे ये 3 प्रॉब्लम है, इन्हीं तीनों प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। आप लोग देख लेना आपके अपने बुक में, ठीक है। पहला प्रॉब्लम है कि कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है फॉर 1.5 ईयर। देखो टाइम दे रखा है ना, और ये 4000 रुपीज, ठीक है, एट द 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, 5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो देखो इसमें, इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन में एक बार ऊपर दिखा देता हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट। इस क्वेश्चन में एनुअली नहीं लिखा। देखो जब भी ये रेट लिखा ना, यहाँ पे 5% रेट लिखा ना, तो 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट बस इसने ऐसे लिख दिया, ये नहीं बताया कि क्या। लेकिन यहाँ पे सेकंड नंबर प्रॉब्लम में देखो साफ साफ बोल रहा है कि 10% एनुअल रेट। लेकिन इस प्रॉब्लम, फर्स्ट वाले प्रॉब्लम में आपको 5% बस बोला है, ये नहीं बोला कि एनुअल। तो आपको ये जैसा है उसको वैसे के वैसे रहने देना है, आपको इसमें छेड़छाड़ नहीं करना है। जब ये बोले कि एनुअली है, तब जाके इसके अंदर में हमें हाफ ईयरली बोलेगा तो हम लोग उस अनुसार से आधा कर लेना है, ठीक है। क्लियर हुआ, उसी तरह से हम लोग को देखना है, ठीक है। चलो तो अब प्रॉब्लम बनाते हैं। तो क्या क्या हमारे पास में दे रखा है, तो पी दे रखा है हमारा 4000, ठीक है। और क्या, टाइम, टाइम दे रखा है क्या, देखो शब्दों में लिखा हुआ है, वर्ड में 1.5 ईयर, तो इसको कैसे लिखेंगे, 1.5 ईयर। देखो 1.5 ईयर इसका मतलब हाफ ईयर, इसका मतलब 1.5 ईयर, यानी कि कितने इसमें हमारा वो लगेगा, इसमें कितने इसके अंदर में हाफ ईयर वाला आएगा। तो एक साल में कितने, 2, और 1/2 का मतलब एक और, तो 3 हाफ ईयर, 3 हाफ ईयर इसके अंदर में लगेगा, क्योंकि 1 का मतलब, ये 1 का मतलब है पूरा एक साल, तो एक साल में कितने हाफ ईयर होते हैं, 2। और ये 1, ये आधा आधा यानी कि 1.5 साल की बातें कर रहा है ये, ऐसा 1/2 का मतलब क्या, 1.5 साल, ठीक है। तो इसमें 2 छुपा हुआ है, 6 माही, और एक ये, टोटल कितने हाफ ईयर, कितने 6 माही, 3 6 माही, ठीक है, हाफ ईयर ऐसे लिखना है। और ये टाइम हो गया हमारे पास में। और क्या हमारे पास में, रेट, रेट दे रखा है 5%। रेट में कुछ नहीं बोला है, एनुअली चाहे कुछ भी नहीं बोला, तो हम लोग को एज इट इज वही का वही रख देना है। अब चलो, अब फार्मूला लगाते हैं किस चीज़ का, हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट इक्वल टू, फिर बाद में घटा लेंगे, टोटल अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू क्या होता है, तू जब जब मुझको पुकारे, मैं दौड़ी आऊं नदिया किनारे। P इंटू 1+R/100 टू द पावर T। तो P का मतलब क्या हो गया, ये 4000, और ये 1 प्लस रेट का मतलब क्या हो गया, रेट दैट मीन्स कि 5 हो गया, और ये नीचे में 100, और टू द पावर T। T का मतलब कितना, 3। T पे हम लोग कितना डालेंगे, 3 डालेंगे, क्योंकि 3 हाफ ईयर आया है मेरा, ठीक है। ये कट रहा है तो काटेंगे, 5 1 जा, और 5 के टेबल से ये आ रहा है 5 20 जा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 4000, और ये आपको पता है कि 20 + 1, और नीचे में 20। समझ में आया ये कैसे, क्योंकि फ्रैक्शन का एडिशन है, और ये 4000 है, तो ये 4000 हमने लिखा, और ये 21/20 टू द पावर 3। इसका मतलब 4000 मल्टीप्लाई 21/20 मल्टीप्लाई 21/20 मल्टीप्लाई 21/20, ये कर लिया हमने। तो ये जीरो से एक जीरो उड़ गया, एक जीरो इसका, तो ये सब जीरो इसके उड़ गए, उड़ गए। अब देखो, दो 2 2 जा तो ये 4, ये 4 भी उड़ गया। क्लियर है, हो गया। अब क्या ये 1 जा में,
है ना। तो ये 1 जा ऐसे करके उड़ गया, 2 2 जा 4 और ये 4 उड़ गया। ठीक है, अब तो क्या बचा 21 इंटू 21 इंटू 21/2, यही बचा क्या 21 इंटू 21 इंटू 21/2, यही बचा। और जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, किसको, जब आप तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 21 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21 इक्वल टू 9000, क्या आ जाएगा 9261/2। अब इसको डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो ये आ जाएगा हमारा 4630.50। ठीक है, 30.50। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा निकल जाएगा टोटल अमाउंट। क्या निकल जाएगा हमारा टोटल अमाउंट, ये टोटल अमाउंट निकल गया मेरा, है ना। टोटल अमाउंट इक्वल टू 4630, यानी कि 4630.50, ये टोटल अमाउंट हमारा निकला। अब हमें पता है कि जब टोटल अमाउंट निकल जाता है तो CI कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, टोटल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट हमारा 4630.5 माइनस प्रिंसिपल अमाउंट कितना 4000। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 630.50, यानी कि घटाओगे इसमें से तो ये 630.50 रुपीज़, ये क्या हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट CI हो गया। क्लियर है। तो ये इस तरह से हमारा क्या होगा, जब हाफ ईयरली पे हमें कैलकुलेट करने को बोले तो इस तरह से हम लोग को क्या करना होगा, कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, अब दूसरा नंबर प्रॉब्लम पे आते हैं। कह रहा है कि इफ़ द इंटरेस्ट ऑफ द कंपाउंडेड हाफ ईयरली देन फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1.5 ईयर ऑन RS 1100। अब चलो दूसरा नंबर प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। कह रहा है कि इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर ब्याज जो है वो हाफ ईयरली अगर कंपाउंड किया जा रहा है, हाफ ईयरली पे जोड़ा जा रहा है, 6 महीने पे जोड़ा जा रहा है, तो आपको फाइंड करना है कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर चक्रवृद्धि ब्याज निकालो 1/2 ईयर। देखो फिर से टाइम दे रखा है हमारे पास में। ठीक है, टाइम दे रखा है कितना 1/2, इसका मतलब कितने हाफ ईयर, 3 हाफ ईयर। समझ में आया, 3 हाफ ईयर, ये समझ में आया। और क्या दे रखा है हमारे पास में, और हमारे पास में दे रखा है क्या, देखो और हमारे पास में दे रखा है क्या, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना दे रखा है 1500 रुपये, ये हो गया। ठीक है, और रेट हमारा क्या दे रखा है 10%, रेट क्या दे रखा है 10%। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको फॉर्मूला लगा लेते हैं कि टोटल अमाउंट। ठीक है, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो हम लोग कोई बात नहीं, टोटल अमाउंट निकाल के फिर घटा लेंगे। तो टोटल अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू 1 + R/100 टू द पावर T, यही होता है। तो P यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 1500, और 1 प्लस रेट कितना है हमारा 10/100 टू द पावर T का मतलब कितना हो गया 3। तो 1 0 से 1 0 उड़ गया, तो ये क्या बन गया हमारा 1500, और ये हो जाएगा हमारा 10, ये क्या हो जाएगा हमारा 10 + 1/10 टू द पावर 3। ये फटाक से हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया, तो ये 1500 और 10 + 1, इसका मतलब 11/10 टू द पावर 3। अब ये क्या हो जाएगा 1500 मल्टीप्लाई 11/10 मल्टीप्लाई 11/10 मल्टीप्लाई 11/10, तो ये 0 0 और ये 0 खत्म, सॉरी हाँ ठीक है, 2 0 से 2 0, ये 2 0 से ये 2 0 खत्म हो गया। अब काट लेते हैं कैसे, 5 के टेबल से, 5 3 जा और 5 2 जा, ये कट गया। अब चलो, अब क्या बच गया हमारे पास में 3 इंटू, अब कोई नहीं कट रहा, 3 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 और बाई में 2। क्लियर है, तो क्या हो जाएगा 11 इंटू 11 इंटू 11, यही हमारे पास में रहा। ठीक है, हाँ देखो एक मिस्टेक हमने करा है। मिस्टेक ये किया है कि रेट अगर दे रखा है 10% और हाफ ईयरली बोलेगा, तो हमें यहाँ पे क्या अप्लाई करना पड़ेगा 5, आधा रेट को भी हमें क्या करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा। तो एक मिस्टेक हुआ है, तो मैं थोड़ा सा स्क्रीन यहाँ पे
क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको बता पाऊँ अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट का फिर से फॉर्मूला लिख रहा हूँ यहाँ पे। हाँ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1500, है ना, P इंटू 1 प्लस रेट क्या कितना रखना पड़ेगा, 5 रखना पड़ेगा, 5/100 टू द पावर कितना 3, क्योंकि हाफ ईयरली आपको ये समझ में आया, ठीक है। ये रेट जो है ये मेरा 10% है, लेकिन हाफ ईयरली पे हमारा क्या हो जाएगा, ये 10/2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा 5, यानी कि 5% हाफ ईयर, यानी कि पर हाफ ईयर, एक हाफ ईयर पे 5% का, ठीक है। तो ये 1500 1 प्लस ये कटेगा 5 1 जा और 5 20 जा, तो ये क्या हो जाएगा 1/20 टू पावर 3, ये हो गया। अब ये हो जाएगा 1500 और ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 20 प्लस 1 टू द पावर 3, तो कितना हो जाएगा 1500 और ये 21/20 टू द पावर 3, तो कितना हो जाएगा 1500 मल्टीप्लाई 21/20 मल्टीप्लाई 21/20 मल्टीप्लाई 21/20, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, खत्म हो गया। अब चलो अब काटते हैं इसको, कैसे, 5 के डबल से, 5 3 जा और 5 4 जा, हो गया 5 3 जा और 5 4 जा। अब चलो अब कोई किसी को नहीं काट रहा, तो क्या बचेगा 3 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21 और नीचे में 4 इंटू 2 इंटू 2, क्या बच गया 4 इंटू 2 इंटू 2, ये देखो 2 2 ये सब बचा हुआ है। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, जब इन सभी को आपस में ऊपर वाले सभी को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आ जाएगा 2773 बाई 4 2 जा 8 8 2 जा 16/16, और जब इसको हम लोग करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा 1736.43 डिवाइड करके जब देखते हैं तो, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकल गया, कंपाउंड इंटरेस्ट, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं, ये निकल गया हमारा टोटल अमाउंट, क्या निकल गया TA, क्या निकल गया TA, टोटल अमाउंट, बातें समझ में आई, टोटल अमाउंट निकल गया। अब देखो, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम लोग को पता है कि टोटल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट, घटाना ही बाकी है बस। टोटल अमाउंट 1736.43 माइनस प्रिंसिपल अमाउंट कितना 1500, ये हो गया। अब चलो जब इसमें से हम लोग घटाते हैं 1736.43 में से, तो किस तरह से इसको घटाते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 236.43। अब आपको घटाने अगर नहीं आ रहा है तो बहुत मुश्किल की बात है, ठीक है, फिर भी एक बार बता देता हूँ कि डेसिमल ऐसे आप लिख लेना 1736.43 और ये 1500 को कहाँ, इसके नीचे, इसके आगे में कुछ नहीं है तो इसका मतलब दशमलव यहाँ है, और यहाँ से 0 0 यहाँ 5 यहाँ 1 और इधर में क्या रख देना है 0 0, अब घटा लेना है। तो ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और डेसिमल डेसिमल डेसिमल, 6 में से 0 गया 6, 3 में से 0 गया 3, ठीक है, 7 में से 5 गया कितना हो जाएगा 2 और ये कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 236.43 ये आ गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि मतलब 3 छमाही के बाद, ठीक है, क्योंकि कितना 3 छमाही पे हमारा इंटरेस्ट लग रहा था, चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा था, तो 236 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, है ना, 1/2 ईयर पे, ठीक है। अब थर्ड नंबर प्रॉब्लम पे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है कि दीपक बोरो 80,000 फ्रॉम अ बैंक फॉर 2 ईयर। तो बैंक से जो आप पैसा लेते हैं वो प्रिंसिपल अमाउंट होता है और 2 साल के लिए आपने पैसा लिया। तो इफ़ द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, देखो एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कह रहा है कि 10% है ना, सालाना 10% है, देन फाइंड द टोटल अमाउंट ड्यू व्हेन, तो आपको टोटल अमाउंट आपको देना होगा बैंक को जब पहला इंटरेस्ट इज कंपाउंड एनुअली, अगर इंटरेस्ट इंटरेस्ट जो है एनुअली कंपाउंड जब होगा, है ना, सालाना, तो क्या होगा, तो एनुअली में तो बिल्कुल सही है, ये रेट यही का यही रह जाएगा। तो देखो पहला नंबर के लिए प्रिंसिपल क्या होगा, प्रिंसिपल तो यही रहेगा 80,000 कर दिया, ठीक है। दूसरा दूसरा जो टाइम हमारा यही है 2 ईयर, ठीक है, और हमारा रेट रेट कितना है 10%, रेट हमारा कितना है 10%, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा
इन कम सॉरी, यहाँ पे टोटल अमाउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू पी, देखो P इंटू 1+R/100 टू द पावर T। तो P का मतलब क्या हो गया 80,000 और 1 प्लस रेट का मतलब क्या हो गया 10/100 टू द पावर T का मतलब 2। तो एक जीरो से ये एक जीरो, इसमें इसमें पहला वाला में क्यों नहीं कर रहे हैं, साफ साफ लिखा है कि जो चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा वो सालाना लगेगा वार्षिक रूप से, तो हम लोग इसीलिए रेट को किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं और ना ही टाइम को हम लोग तोड़ मरोड़ रहे हैं, जैसा है वैसा का वैसा लिख दिया हमने। क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 80,000 इंटू ये क्या हो जाएगा 1+1/10 का स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा 80,000, अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 10 प्लस 1 तो 11/10 का ये हो जाएगा स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 80,000 और ये 11/10 मल्टीप्लाई 11/10, ये 2 टाइम हो जाएगा। ठीक है। अब ध्यान से देखो, एक जीरो से ये एक जीरो उड़ रहा है और इसका एक जीरो से ये एक जीरो उड़ा दो, खत्म। तो क्या क्या बन गया, ये 800 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11, तो क्या आएगा हमारे पास में, देखो 800 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 इक्वल टू 96, कितना आ गया हमारे पास में, देखो 96,800 96,800। क्लियर है। ये हमारे पास में क्या आ गया, इसका ये आ गया टोटल अमाउंट। क्या आ गया हमारे पास में, टोटल अमाउंट। हमें क्या करना है, हमें फाइंड द टोटल, देखो टोटल अमाउंट ही तो बोल रहा था निकालने के लिए ना, तो देखो टोटल अमाउंट हमारा निकल गया। इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकालना है, ठीक है। इसमें क्या नहीं करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग को नहीं निकालना था, हमें बस बोला था कि टोटल इंटरेस्ट हमें निकाल के बताओ तो क्या होगा। तो ये हो गया, यानी कि 96,800 रुपये, 80,000 लिया है, ठीक है। और 2 साल के बाद जब बैंक को लौटाने जाएगा वो 2 साल के बाद, तो टोटल पैसा कितना देगा 96,800। बैंक हमेशा प्रॉफिट में ही अपने आप को रखती है क्योंकि ब्याज लगाती है अच्छे से, ठीक है। तो ये पहला नंबर प्रॉब्लम है। दूसरा नंबर प्रॉब्लम क्या कह रहा है, कि कह रहा है कि इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अगर इंटरेस्ट जो है, ये जो इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये हाफ ईयरली अगर काउंट किया जाए तो क्या होगा, ठीक है। तो इसके लिए, अब इसके लिए देखो, इसके लिए अलग बनेगा। प्रिंसिपल तो वही है 80,000 रुपये, ठीक है, 80,000 रुपये बैंक दे रहा है। टाइम क्या कह रहा है कि 2 ईयर है, 2 ईयर। इसका मतलब 2 ईयर, इसका मतलब क्या हो गया, कितने छमाही, क्योंकि हाफ ईयरली बोल रहा है तो कितने छमाही, 2 साल में कितने छमाही होते हैं, 1 साल में 2, तो 2 साल में कितने 4, कितने, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 हाफ ईयरली, 4 हाफ ईयरली, ठीक है, हाफ ईयर। ओके, ये हो गया। अब चलो, अब रेट की बातें कर लेते हैं। रेट जो है वो हमारा दिया हुआ है 10%। 10% इसका मतलब आधा हो जाता है, 10/2 इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये भी 5% हो जाएगा हाफ ईयरली पे, यानी कि हर एक 6 महीने में 5% लगेगा, ठीक है। हर एक 6 महीने में 5% का टैक्स इसको लगेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। अब चलो, अब आगे चलते हैं यहाँ पे। तो फिर से वही टोटल अमाउंट क्या निकाल लेते हैं। तो प्रिंसिपल है 80,000, ठीक है, अब प्लस 1 प्लस, अब रेट कितना 5 के अनुसार से लगेगा बाई 100 और टू द पावर कितना 4 हाफ ईयरली, तो 4 ऊपर में आ गया, ठीक है। तो ये हो गया 80,000, ठीक है। और ये हो जाएगा, ये कटेगा 5 1 जा और 5 20 जा में, तो ये कितना हो जाएगा, नीचे में 20 और यहाँ पे 20 और प्लस 1 टू द पावर यहाँ पे 4, ठीक है, इक्वल टू ये 80,000 ये रहा और 20 प्लस 1 क्या हो गया 21/20 टू द पावर 4। क्लियर है। तो ये क्या हो गया 80,000 और 20 पे 21 पे 21/20 पे पावर 4, इसका मतलब 21/20 मल्टीप्लाई 21/20 मल्टीप्लाई 21/20 मल्टीप्लाई 21/20, 4 टाइम, यही टाइम लिख दिया मैंने 4 टाइम। अब कितने, एक यहाँ पे देखो कितने जीरो हैं, 1 2 3 4, 4 जीरो यहाँ पे दिए हुए हैं। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब देखो 1
जीरो से एक जीरो उड़ गया, एक जीरो से एक जीरो उड़ गया, एक जीरो से एक जीरो उड़ गया, और ये एक जीरो से ये एक जीरो उड़ गया। तो कितना हो गया, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। तो ये पूरा उड़ा दें, ये तीनों से, ये तीनों उड़ गए। ठीक है, अब क्या बच गया, अब देखो क्या बच गया, 21 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21 और बाई नीचे में अकेला क्या बच गया, 2। यही बचा, 21 मल्टीप्लाई 21। जब इन चारों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 1,94,481 बाई 2। क्लियर है। अब ये 2 से ये कटेगा, ठीक है, 2 से ये कटेगा तो कितने, कैसे कटेगा, ये दशमलव में आएगा, तो टोटल अमाउंट जो आ जाएगा वो हो जाएगा 97,240.5। ये हमारा क्या आ जाएगा, हाफ ईयरली जब कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग को लगेगा तो ये आएगा। देखो सालाना लग रहा था तो हमारा 96,800 रुपये हो रहा था, लेकिन जब हाफ ईयरली 6 महीने पे अगर वो ब्याज लेना स्टार्ट किया तो देखो ये कहाँ, ये 96,800 हुआ था 2 साल में, है ना, 2 साल के लिए ही है, लेकिन 6 महीने पे हमारा ब्याज ले रहा है तो ये कितना आ गया, 97,240, कहीं ना कहीं 1,000 के लगभग लगभग ज़्यादा। ठीक है, तो देखो इस तरह से बैंक अपना काम करती है। तो ये हमारा प्रॉब्लम नंबर तीसरा का पहला और दूसरा दोनों समाप्त हुआ। ठीक, तो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। ट्राई दिस की जब सभी प्रॉब्लम बन चुके हैं। अगला जो पार्ट बनेगा, पार्ट नंबर 5, पांचवा पार्ट में आपका क्या रहेगा, उसके अंदर में आपका जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि नॉट कॉन्सेप्ट, एक्सरसाइज 7.2, एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट डिस्कशन रहेगा, कंप्लीट उसके ऊपर में हम लोग काफ़ी अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो और हाँ, एक थम्स अप हो जाना चाहिए, एक थम्स अप हो जाना चाहिए, यानी कि क्या, लाइक हो जाना चाहिए, वीडियो शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।